लेवल्स हैं, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं, खबरें, बिजनेस अपडेट्स और नतीजे, सब बताने के लिए हमारे साथ है जानवी। गुड मॉर्निंग जानवी। सबसे पहले वीकेंड पर जो नतीजे आए और उनकी डिटेल्स क्या रही हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। वीकेंड पे काफ़ी अहम नतीजे हैं। निफ्टी के अगर देखें तो 26% वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के नतीजे आते हुए दिखे। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री से शुरू करते। नंबर्स अगर देखें तो यहाँ पर थोड़े सॉफ्टर साइड पे आते हुए दिखे, कमजोर नंबर्स है। रेवेन्यू हालांकि अगर देखें तो अनुमान से बेहतर है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस कमजोर आती हुई दिखी। रिटेल की जो परफॉर्मेंस आई है ये कमजोर है, जिसके चलते पूरा ओवरऑल नंबर्स कमजोर आते हुए दिखे। कामकाजी मुनाफा कंपनी का देखें तो फ्लैटिश आया है, 46,000 करोड़ के पास आता हुआ दिखा है। मार्जिन कंपनी के हल्के घटके आए, 18% के मार्जिन घट के 17.4% पे आते हुए दिख रहे हैं। आरपूस कंपनी के अगर देखें तो क्वार्टर्स ये हल्के बढ़कर आए, 211 से बढ़कर 213 पे आता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर थोड़ा नजर रखना होगा। HDFC बैंक, इसके नतीजे भी अगर देखें तो थोड़े मिले जुले। NII कंपनी का अनुमान से कमजोर आया है, मुनाफा कमजोर आता हुआ दिखा, लेकिन मार्जिन और एसेट क्वालिटी जो है ये काफ़ी अच्छी आती हुई दिख रही है। स्टेबल नंबर्स यहाँ पर आए उनके फ्रंट पे। कंपनी की NII अगर देखें तो 6.5% बढ़कर आई है। मुनाफा कंपनी का 11.5% बढ़कर आया है। प्रोविजंस अगर देखें तो साल दर साल अगर देखें तो 9% की वहाँ पर गिरावट है। GNPA 1.2% पे फ्लैट है। NNPA भी अगर देखें तो 0.4% पे जो है यहाँ पे फ्लैट आते हुए दिखे, अनुमान मुताबिक ही आए हैं। निम्स कंपनी के 3.4% पे फ्लैटिश आते हुए दिखे बैंक के। ICICI बैंक, इसके नंबर्स भी ओवरऑल अगर देखें तो गुड है, लेकिन जो कंपनी के जो CEO है उसे 2 साल का एक्सटेंशन मिलने की खबर वो ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आ रही है बैंक के लिए। एक एडिशनल प्रोविजन किया था 1280 करोड़ का बैंक ने RBI के कुछ गाइडलाइंस के तहत, उसी के चलते थोड़ा मुनाफे पे वहाँ पर असर पड़ा है। कंपनी का बैंक का NII करीबन 8% बढ़कर आया है। मुनाफा अगर देखें तो 4% घटकर आया है, जिसके तहत जो एडिशनल प्रोविजंस के बैंक ने वो उसकी एक गिरावट आती हुई दिख रही है। टेक महिंद्रा नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अनुमान से काफ़ी बेहतर है। रेवेन्यू कंपनी का 2.5% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 11% बढ़कर आया है। मुनाफे में भी अगर देखें तो करीबन 6% की गिरावट है, लेकिन जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। विप्रो ऑन द अदर हैंड देखें तो नंबर्स थोड़े कमजोर है। ADRs में भी हमने देखा था कि भारी गिरावट आई है नंबर्स के बाद। कंपनी ने गाइडेंस भी अपना जो है कट कर दिया, उसके चलते यहाँ पर गिरावट थी। रेवेन्यू करीबन 3.5% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा 1.5% बढ़कर आया, लेकिन मार्जिन में भी अगर बात करें तो यहाँ पर गिरावट आती हुई दिख रही है। 16.2% के मार्जिन घटकर 14.8% पे आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस है ये कट कर दिए। 0 to 2% का अगर देखें तो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का जो है गाइडेंस कंपनी देती हुई दिख रही है। RBL बैंक के नंबर्स अगर देखें तो अनुमान मुताबिक है, काफ़ी दमदार नंबर्स यहाँ पर आए। NII का 5% बढ़ के आई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो यहाँ पर 7% बढ़कर आया है बैंक का मुनाफा। GNPA NNPA भी अगर देखें तो ये भी हल्के सुधर के आए हैं। येस बैंक के नतीजे मिक्स दिखाई दे रहे हैं। NII 11% बढ़ के आया है। मुनाफा अगर देखें तो 55% बढ़ा है। प्रोविजनिंग अगर देखें तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों तरफ घटकर आई है, तो मिले जुले नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। L&T फाइनेंस, इसके नंबर्स भी अच्छे दिखाए। NII का 13% बढ़कर आया है। मुनाफा अगर देखें तो 18% बढ़ा है। निम्स देखें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बढ़त है, 8.5% के तहत निम्स आते हुए दिख रहे हैं। GNP NNP में भी अगर देखें तो सुधार है। टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मिक्स परफॉर्मेंस है। 3% रेवेन्यू बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 11% घटकर आता हुआ दिखा है। बिल्कुल, तो नतीजों के मोर्चे पर तो काफी लंबी लाइन लगी थी, लेकिन बताइए अब हफ्ते की शुरुआत किन अहम ट्रिगर्स और खबरों से बाजार करने वाला है? बिल्कुल, अगर आज भी देखें तो काफ़ी सारे नतीजे FNO से भेल, IRFC, ओबेरॉय रियल्टी, हिंदुस्तान जिंक, LTI माइंट्री, हैवेल्स जैसे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। IPO की आज लिस्टिंग होने वाली है। भारत कोकिंग कोल की कोल इंडिया के सब्सिडरी, काफ़ी दमदार सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर मिले थे। टोटल सब्सक्रिप्शन देखिए तो 147 टाइम्स लगभग जो है ये IPO सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। IEX पर फोकस रखना होगा, क्योंकि मार्केट कपलिंग केस के ऊपर आज अगली हियरिंग के है यहाँ पर। श्री दिग्विजय सीमेंट, आज इनका OFS बंद होना है और एंकर लॉक इन खुलने वाला है काफ़ी सारी कंपनीज का, जिसमें मिडवेस्ट, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, KSH इंटरनेशनल नाम के शामिल हैं। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में बात करें तो फ्राइडे को हमने देखा था कि अमागी मीडिया, इसका IPO बंद हुआ था। टोटल सब्सक्रिप्शन इससे 30.2 टाइम्स मिलता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 9.3 टाइम्स आता हुआ दिखा है। तो काफ़ी दमदार सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आए हैं। कुछ कैश के नतीजे भी आए थे बड़े नंबर्स, जिसमें IDBI बैंक, कंपनी के बैंक के NII 24% घटकर आई है। प्रोविजनिंग अगर बात करें तो यहाँ पर भी हल्का घटकर आता हुआ दिखा है। मुनाफा कंपनी का 1% बढ़ा है।
पूनावाला फिनकॉप, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे। कंपनी की एनआई 50% बढ़कर आई है। वो मुनाफा अगर देखें तो 700% से बढ़कर आता हुआ दिखा है। जीएनपीए एनपीए भी सुधार हुआ है यहाँ पे। क्यूआईपी के जरिए बोर्ड ने अगर देखें तो 5,500 करोड़ रुपए जुटाने को जो है ये मंजूरी दे दी है। शोभा लिमिटेड, इसके नतीजे खराब आते हुए दिखे। कंपनी की रेवेन्यू 23% घटकर आई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 40% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर है। मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन है। मुनाफा भी अगर देखें तो 30% से घटकर आए। खबरों में बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन, डीसीजीए से अगर देखें, डीजीसीए से अगर देखें तो बड़ा एक एक्शन आता हुआ दिखा है। जो दिसंबर में पूरी क्राइसिस हुई थी उसके तहत करीबन 22 करोड़ का जो है ये जुर्माना भरना होगा कंपनी को। और साथ साथ अगर देखें तो 50 करोड़ की बैंक गारंटी भी देने का जो है ये आदेश देते हुए दिखे हैं। मारुति सुजुकी गुजरात में लगभग 35,000 करोड़ के निवेश के साथ एक नया प्लांट सेटअप करेगी। जो सालाना क्षमता रहेगी प्लांट की 10 लाख गाड़ियों की रहेगी। एक जी बिजनेस एक्सक्लूसिव भी एक आती हुई दिख रही कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि फरवरी में अगर देखें तो मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों की जो दामें हैं ये बढ़ाती हुई दिख सकती है। और अंत में जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एनटीपीसी से करीबन 490 करोड़ का जो है ये ऑर्डर विन होता हुआ दिखा है।